नमस्कार, मैं हूं रविशंकर और एक बार फिर डेडिकेटेड मानव देवी डेडिकेटेड इंटर कॉलेज में खुशी का माहौल है। ये दूसरी बार है जब इंटर का रिजल्ट जारी होने के बाद यहाँ के छात्र के साथ साथ शिक्षक और पूरा डेडिकेटेड परिवार आह्लादित है, क्योंकि आज का जो दिन है वो इंटर में आर्ट्स और कॉमर्स के रिज़ल्ट का दिन है। और आज यहाँ पर देखा आपने कि किस तरीके से बच्चों को उन्हें पुरस्कृत किया जा रहा है, उन्हें सम्मानित किया जा रहा है मेडल देकर, उन्हें प्रशस्ति पत्र देकर और मिठाइयाँ भी खिलाई जा रही हैं, साथ ही साथ उनके उज्ज्वल भविष्य की कामना की जा रही हैं। और इन तमाम कार्यों के पीछे जिनका महत्वपूर्ण हाथ है, जिन्होंने बच्चों को तराशा, बच्चों को डांटा, प्यार किया, मारा, रुलाया, और फिर आज वो दिन भी देखने को मिला जब बच्चे के चेहरे पे उनके मुस्कान है। और यह मुस्कान यहाँ की जो संचालिका है, जो प्रबंधक है, जो इस विद्यालय के प्राचार्य हैं, उनके चेहरे पर भी हैं। तो मैम, क्या कहना चाहेंगे कॉमर्स और आर्ट्स के इस रिज़ल्ट पर? मैं साइंस का रिज़ल्ट आने के बाद हम लोग कॉमर्स आर्ट्स का इंतज़ार कर रहे थे, और साइंस में तो सब लोग जान ही रहे हैं। मैं बता दूं कि पिछले सालों में कॉमर्स में और आर्ट्स में हमारे यहाँ बच्चे बहुत बेहतरीन रिज़ल्ट लाते रहे हैं। पिछले साल भी डिस्ट्रिक्ट के 10 टॉपर्स में 2 साल पहले मानव देवी डेडिकेटेड इंटर कॉलेज के थे। तो जितना ध्यान हम लोग साइंस पे रखते हैं, कहीं उससे अधिक ध्यान कॉमर्स और आर्ट्स पे रखते हैं, क्योंकि आर्ट्स में बच्चे आते हैं और बोलते हैं मुझे इंग्लिश मीडियम में आर्ट्स चाहिए मैम, कॉमर्स इंग्लिश मीडियम में चाहिए, मुझे हिंदी मीडियम में नहीं करना, क्योंकि सीबीएसई वगैरह से भी बहुत बच्चे होते हैं। तो आर्ट्स को इंग्लिश मीडियम में कराना, फैकल्टी करवाना, नोट्स कॉमर्स को करना, और कोविड पीरियड हुआ, ऑनलाइन क्लासेस बच्चों को देना, फिर जो हमारे जैक के मॉडल सेट्स आते हैं वो सेट्स टीचर से करवाना, उसके नोट्स प्रोवाइड करना। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें आती हैं जिसको एकदम सुनियोजित प्लानिंग के साथ हम लोग को इम्प्लीमेंट करना पड़ता है, तभी जाके ये टॉपर रिज़ल्ट जो हो रहे हैं। पढ़ाने के साथ साथ उनके एग्ज़ाम्स, प्रैक्टिकल्स, उनको कैसे उनको मॉडल सेट कराना है, और उस समय कभी कभी कोई बच्चा ये नहीं समझ में आ रहा है, उसका भी क्लास लगाना है, एक्स्ट्रा क्लास लगाना है। तो यही सब जो प्लानिंग होती है हमारी, उसी का वजह है कि आज स्टेट टॉप 10 में आके और काफ़ी अच्छा लग रहा है कि चलो, लगता है कि मेहनत का रिवार्ड मिला, और बच्चे अलग अलग फील्ड में जाना चाहते हैं, और हर डेडिकेटेड का बच्चा कुछ अलग ही सोचता है, नया ही सोचता है। तो उस सोच को हम लोग ऊंची उड़ान देते हैं, आगे बढ़ने के लिए ऊंची उड़ान देते हैं कि तुम जहाँ जाना चाहो आगे भी हम तुम्हारे साथ हैं। हम किसी से कम नहीं, हमसे है जमाना सारा, जमाने से हम नहीं। गले में मेडल और हाथों में सर्टिफिकेट लिए आत्मविश्वास से लबरेज इन बच्चों की मुस्कान कुछ यही बयां कर रही है। जी हाँ, इंटर साइंस के बाद इंटर आर्ट्स और कॉमर्स का रिजल्ट आ चुका है, और हम खड़े हैं मानव देवी डेडिकेटेड इंटर कॉलेज में, जहां आपने देखा था कि साइंस में जिस तरीके से डेडिकेटेड का परचम लहर रहा था, बच्चों ने कॉमर्स में भी उसी तरीके से सफलता का मुकाम हासिल किया है। और सबसे गौरव करने वाली बात यह है कि यहाँ के जो बच्चे हैं, विशाल कुमार ने स्टेट में भी रैंक हासिल किया है। तो बच्चों से बातचीत करेंगे, यहाँ शिक्षिकाएँ भी हैं, टीचर्स भी हैं, और जिन बच्चों को सर्टिफिकेट दिया गया है, मेडल दिया गया है, उन्हें मिठाई खिलाकर उनके उज्जवल भविष्य की कामना की गई है। दर्शकों, आपको बता दें कि इंटर का स्टेज एक ऐसा स्टेज होता है जहां से बच्चे आगे भविष्य की योजना तैयार करते हैं। यहीं से बच्चे अलग अलग कैरियर चुनते हैं और अलग अलग क्षेत्रों में जाते हैं। तो इंटर में बेहतर करने के बाद स्वाभाविक है कि उनकी क्या आगे की योजना होगी, किस क्षेत्र में वे जाना चाहते हैं। सबसे पहले आप अपना नाम बताइए। मेरा नाम विशाल कुमार है। क्या रैंक आपका आया है और क्या आप बनना चाहते हैं आगे? रैंक स्टेट में 9th है और डिस्ट्रिक्ट में 2nd है। अच्छा, और हम सीए बनना चाहेंगे। सीए बनना। डेडिकेटेड में पढ़ते हुए कैसा आपने फील किया, कितना सपोर्ट मिला यहाँ के शिक्षकों का, और इस सफलता का श्रेय आप किसे देना चाहिए? सपोर्ट तो हमेशा से फुल मिलता है यहाँ पे, उसका कोई चिंता नहीं है। टीचर्स हमेशा ध्यान देते हैं, रेगुलर बेसिस पे क्लासेस होती हैं, और अगर क्लासेस अच्छी नहीं होती हैं तो मैम हमेशा ध्यान देते रहते हैं। और रेगुलर बेसिस पे टेस्ट होते हैं, अगर टेस्ट में ख़राब नंबर आए तो डांट मिलेगी, और अच्छे आएंगे शाबाशी मिलती है। डांट मिली आपको एक आध बार? हाँ, मिलती हैं। बच्चे पूरे आत्मविश्वास से लबरेज हैं, इनका इच्छा है कि वो आगे भी बेहतर करेंगे। और आप अपना नाम बताइए। इनका नाम डिस्ट्रिक्ट रैंक में है। मेरा नाम शिल्पी सिंह है, और मेरा रैंक 3rd है डिस्ट्रिक्ट में, और मैं आगे जाके बैंकिंग सेक्टर में जाना चाहती हूँ। बैंकिंग सेक्टर में क्या बनना चाहती हैं? मैनेजर।
पहले पीओ उसके बाद मैनेजर। तो उसके लिए क्या प्रिपरेशन करना होता है इंटर के बाद? इंटर में तो समझ में आ गया, आपको अच्छे मार्क्स आ गए, कहाँ जाके आप इसकी तैयारी करेंगे, क्या कुछ योजना है ये? पहले तो बीकॉम करेंगे, उसके बाद फिर सोचेंगे कहाँ जाना है, या तो यहाँ से भी कर सकते हैं, अभी बीकॉम करना है। तो कॉमर्स का चूँकि बैकग्राउंड ही ऐसा है और कि अधिकांश बच्चे जो हैं वो या तो सीए के सेक्टर में जाते हैं या बैंकिंग सेक्टर इसको चूज करते हैं, इसी वजह से कॉमर्स को महत्वपूर्ण माना जाता है कैरियर के चयन में। आप अपना नाम बताइए। मेरा नाम तान्या कुमारी है और मेरा डिस्ट्रिक्ट में रैंक 3rd आया है। मुझे आगे जाके एंटरप्रेन्योर बनना है। क्या बनना है? एंटरप्रेन्योर। अच्छा, ये क्या होता है हमारे ज़रा दर्शकों को बताइए, कैसे इसको आप इम्प्लीमेंट करेंगे? जो मार्केट में न्यू आइडियाज़ लाते हैं बिजनेस के लिए, वो मैं बनूँगी। ये प्रेरणा आपको कहाँ से मिली? सर, जब मैं 10th क्लास में थी तभी से मैंने ये सोचा था कि मुझे मतलब कैसे सोचा था? परिजनों ने बताया या कोई आपके कलीग्स इस तरीके से कार्य से जुड़े हुए हैं, या फिर इंस्टीट्यूशन में पढ़ाई के दौरान आपको ये जानकारी मिली? सर, पहले तो मैं यूट्यूब पे देखती थी, फिर हमारे एक टीचर थे कॉमर्स के, अभिमन्यु सर, उनसे मैंने ये सब के बारे में पूछा कि कैसे क्या होता है, तो उन्होंने बहुत सपोर्ट किया इसके। तो चलिए, ये युवाओं का जो हुनरमंद है, कैसे वो अपने हुनर को आगे निखारते हैं, उसकी एक वानगी ये बच्ची प्रस्तुत कर रही थी, जिन्होंने बताया कि ये इस क्षेत्र में काम करना चाहती है कि नए आइडियाज़ के साथ मार्केट को डेवलप किया जाए, और ये भी एक कॉमर्स और वाणिज्य का एक हिस्सा है। तो इस तरीके से बच्चों ने जो अपनी योजनाएँ बताई, निश्चित तौर पर डेडिकेटेड में पढ़ते हुए जो कुछ भी सीखा है, जो कुछ भी अर्जित किया है, इसका लाभ उन्हें आगे आने वाले भविष्य में भी मिले। और बच्चे के सपनों को, यहाँ के जो बच्चे हैं उनके सपनों को ऊंची उड़ान देने में पूरा डेडिकेटेड प्रबंधन लगा हुआ है। और हमारे साथ विनय सर भी मौजूद हैं। विनय सर, बच्चों को शुभकामनाएं आपने दी अपनी भाषा में, अपने शब्दों में। एक सवाल जो अमूमन लोगों के जेहन में चलता है, इवन आप साइंस के स्टूडेंट रहे हैं, और साइंस को लेकर जिस तरीके से बच्चों में क्रेज़ दिखता है, आर्ट्स और कॉमर्स में उतना नहीं दिख पाता है। इस पर आपकी क्या राय है और क्या आप सजेस्ट करना चाहते हैं बच्चों को? थैंक यू रवि जी एंड कैपिटल न्यूज़। सबसे पहले तो मैं पूरे छात्र पलामू के छात्र को मैं बधाई देता हूं। साथ में स्पेशल बधाई है आपको माना देवी डेडिकेटेड इंटर कॉलेज के आर्ट्स एंड कॉमर्स के छात्र जो आज प्रतिभा सम्मान समारोह में शामिल हुए हैं। आपका एक क्वेश्चन जो है बड़ा ही जेन्युइन है और टचिंग क्वेश्चंस है, क्योंकि यहाँ पर सुपरियरिटी और इन्फीरियरिटी का जनरली कॉन्सेप्ट देखा जाता है कि जो साइंस पढ़ रहे हैं वो सुपीरियर बच्चे हैं और जो कॉमर्स आर्ट पढ़ रहे हैं वो इन्फीरियर बच्चे हैं। बट मेरा ये मानना है कि करियर हर फील्ड में ग्लैमरस है, ग्लिटरिंग है, डजलिंग है एंड ब्राइट है। आप उसको मेहनत कैसे करके किस फील्ड में बेहतर बनते हैं, इस पे हम लोगों ने काम करना शुरू किया, ठीक है। और इस काम के दौरान में हम लोग देखा कि जनरली साइंस के बच्चे जो पढ़ाते हैं स्पिरिटेड और मोटिवेटेड रहते हैं कि मैं हर दिन क्लास में मोटिवेट करता ही रहता हूँ, तो जनरली स्टेट में रैंक आना, डिस्ट्रिक्ट में रैंक आना हर साल के हो जाता था। जब कॉमर्स और आर्ट्स से मेरे कॉलेज में मिला तो हमेशा ये चैलेंज मेरे पर आया कि व्हाई नॉट द स्टूडेंट कैन एक्सेल इन दिस फील्ड। तो वो जो मेरा मोटिवेशन है, जो स्ट्रेटजी रहती थी, वो मैंने कॉमर्स और आर्ट्स में लगाना शुरू किया एंड करियर प्रोफाइल के बारे में बताना शुरू किया कि इसमें जाओगे तो यहाँ तक जा सकते हो। तो इससे मोटिवेटेड होकर के विद्यार्थी लोगों ने अपना तैयारी शुरू किया और पढ़ना शुरू किया, और हम लोगों ने रेगुलर बेसिस पे क्लास चलाना शुरू किया, और उसका परिणाम आपके सामने है। तो हम लोग ये कहते हैं कि मैंने डॉक्टर इंजीनियर बहुत बनाया, अब सीएम और चार्टर्ड अकाउंटेंट सीए और डीएम की बारी है। तो इसके लिए हमने आर्ट्स वाले बच्चे में जो 10 CGPA ला रहे हैं, जो इस मोटिवेटेड है, उसको करें आर्ट्स लो और ढंग से तैयारी करो, और यहाँ करने के बाद ग्रेजुएशन अच्छी जगह से कीजिए और सीधा सिविल सर्विस के लिए सोचिए। क्योंकि आज आप खुले आँख से सपना देखिएगा ना, तो कल वो हकीकत में बदल जाएगा। इसलिए हमेशा क्लास में एक स्टूडेंट को बोलते हैं, स्टडी इज ऑलरेडी ए ड्रीम, टुमारो ए विजन, बट टूडेज हार्ड एक्शन कन्वर्ट ईच एंड एवरी ड्रीम ऑफ स्टडीज इनटू टुमारो रियलिटीज़। तो आज जो आप कर रहे हो ना, कल के सपना को आने वाला कल में हकीकत में बनेगा। ये अक्सर मैं स्टूडेंट्स को बोलता हूँ। तो ये आज जो एक्शन दे रहे हैं वही हकीकत है। और आगे मैं एक ड्रीम और भी पाले हुए हूँ, आज मैं एडवांस में शेयर कर दे रहा हूँ कि अगले साल से इन लोग को ग्रेजुएशन के लिए सोचना नहीं पड़ेगा, ये तय है। और यहाँ से सीए और जो आपको मैनेजर की बात बीकॉम करने के लिए कहीं जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, और यहाँ से सिविल सर्विस की तैयारी बेसिक राउंड करा करके प्रोफेशनल कोर्स के लिए हम बाहर से इन लोग को लिंक कर देंगे, और यहाँ से सीए और डीएम इंजीनियर डॉक्टर तो बन ही रहे हैं। पक्का है पलामू का एजुकेशन सिस्टम को बदल के रख देंगे, और वही हमारी अचीवमेंट में काउंट होगी। इस विश्वास के साथ हम काम कर रहे हैं।